सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैज़गॉन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन के मॉर्निंग सेशन की बात करें तो हमारा मार्केट आपको रेड परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था। बट वही हमारे डिफेंस कंपनी की बात करें तो वहाँ पर परफॉर्मेंस हमें पूरी तरह से ग्रीन देखने को मिली थी, जिसमें HAL, मैज़गॉन, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, भारत डायनेमिक्स या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें सभी में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी थी। अब इस तेज़ी के रीज़न ऑलरेडी आप सभी को पता होंगे ही कि आज के दिन मॉर्निंग में ऑपरेशन सिंदूर की स्टार्टिंग हमें देखने को मिल चुकी है। काफ़ी भयंकर अटैक इंडिया की तरफ से देखने को मिला है। किसके ऊपर? पाकिस्तान के काफ़ी सारे टेररिस्ट कैंप के ऊपर। जिस बेसिस पे एक चीज़ पता चल गया था कि डिफेंस कंपनी में इन फ्यूचर स्पेंडिंग आपको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन जब भी क्रिएट होता है तो उसमें अक्सर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो डिफेंस कंपनीज़ को ही होता है। अभी सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अभी सिनेरियोज अगर देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है। मार्केट आपको ऊपर देखने को मिल रही है और डिफेंस कंपनी आपको नीचे देखने को मिल रही है। यानी कि मैज़गॉन में, HAL में या फिर भारत डायनेमिक्स की बात करें सभी में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। अब ऐसा क्यों हुआ कि क्योंकि वॉर की वजह से तो मार्केट आपको गिरती हुई नज़र आती है और डिफेंस कंपनी ऊपर जाती हुई दिखती है। बट यहाँ पर सिचुएशन एकदम हमें उल्टा देखने को मिला। मार्केट ऊपर देखने को मिल रही है, डिफेंस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न दोस्तों यहाँ पर ये मेंशन है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो हमें आगे चलकर कम होती हुई देखने को मिल सकती है। ये सारी चीज़ों की वजह से मार्केट में एक रिकवरी दिखा है और हमारी डिफेंस कंपनी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। बट ये जो एक्सपेक्टेशन है कि जो बोल सकते हैं गर्माहट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो आगे चलकर अगर कम होगा तो कहीं ना कहीं डिफेंस कंपनी के लिए एक बैड न्यूज़ हो सकती है। बट इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए एक अच्छी खबर ये हो सकती है। बट अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो उम्मीद ही लगा सकते हैं कि ये जो मामला है इंडिया पाकिस्तान के बीच का वो कम होता हुआ देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों न्यूज़ देखकर तो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलता। 25 मिनट में इंडिया ने 24 स्ट्राइक्स लगा दी है। किसके ऊपर? पाकिस्तान के काफ़ी सारे टेररिस्ट कैंप के ऊपर। कितने टेररिस्ट कैंप हैं तो यहाँ पर दोस्तों मेंशन है 9। ठीक है। अब रिपोर्ट यहाँ पर ये क्लेम कर रही है कि 70 से ज़्यादा लोग ये स्ट्राइक की वजह से अपना जान गंवा चुके हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद देखते हैं कि आगे चलकर क्या अपडेट आती है, पाकिस्तान की तरफ से क्या काउंटर आता है या फिर इंडिया पूरी तरह से डोमिनेट करने वाली है। बट ठीक है, जो भी सारी चीज़ें हुई हैं उन सारी चीज़ों के बेसिस पे एक सैल्यूट हम ज़रूर दे सकते हैं। किसको? हमारी इंडियन आर्मी को, नेवी को और हमारे इंडियन एयरफोर्स को। अब देखते हैं आगे चलकर क्या क्या अपडेट आएंगे। बट अभी के टाइम पे जो जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के बेसिस पे मार्केट और डिफेंस कंपनी कैसा रिएक्ट करती हुई दिखी है वो चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो नो डाउट ये कंपनी काफ़ी टाइम से हमें अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिख नहीं रही है। अब इसका एक सबसे बड़ा रीज़न बोल सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट का ग्रो ना हो पाना। कंपनी लगातार एक कंसोलिडेशन फेस में है या फिर हम बोल सकते हैं डी ग्रोथ फेस में है। अब ऐसे टाइम पे क्या है कि अक्सर हर वो कंपनी जो डी ग्रोथ फेस या कंसोलिडेशन फेस में रहती है वहाँ पर उस कंपनी से रिलेटेड हमें कैपेक्स की न्यूज़ सुनने को मिलता है। और इस कंपनी ने भी कैपेक्स की गाइडेंस हमें दे रखी है। अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि 2024 से लेकर 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का गाइडेंस है वो 1100 करोड़ रुपए का है,
जिसमें 1100 करोड़ का नंबर जो है उसमें से 800 करोड़ का जो अमाउंट है वो दहेज साइड एंड एन बुटाइल एसीटेट प्लांट में लगने वाला है, और 50 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्लोरो इंटरमीडिएट बिजनेस में लगने वाला है, और बाकी का जो 90 करोड़ का नंबर है वो हमें लगता हुआ देखने को मिलेगा इथाइल एसीटेट कैपेसिटी एडिशन में, जो कि लोटे में है, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें दहेज साइट में लगता हुआ दिख रहा है, और कंपनी का एम है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी दहेज साइट में, इससे क्या है कि फ्यूचर में कंपनी ट्रिपल डिजिट में रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट कर रही है। और Q3 में कंपनी ने अपडेट दिया था कि दहेज साइट में जो भी काम चल रहा है उसमें रेगुलेटरी की अप्रूवल चाहिए होगी, जो कि फ़िलहाल तो पेंडिंग में, कंपनी वेट कर रही है उसके अप्रूवल मिलने का। और दोस्तों आज है 7 तारीख, और आज के दिन कंपनी ने एक नोटिस अपडेट किया है, जिस नोटिस में कंपनी ने ये मेंशन किया है कि जो कंपनी का भरूच दहेज में साइट है उसको लेकर जो रेगुलेटरीज की तरफ से लाइसेंस इनको चाहिए था, या फिर अप्रूवल हम बोल सकते हैं, वो लाइसेंस फ़िलहाल इनको मिल चुका है। तो अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक के इन्वेस्टर हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो इस न्यूज़ को आप थोड़ा सा डिटेल में देख लो, और चाहो तो आप नोट कर सकते हैं अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक को रिसर्च भी करते हैं तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों VBL, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब दोस्तों VBL की बात करें तो काफ़ी टाइम से VBL में एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि परफॉर्मेंस तो नंबर में अच्छी दिख रही है, बट स्टॉक में परफॉर्मेंस वैसी नहीं दिख रही है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो 52 वीक हाई से 25% के आसपास ये गिरावट रिपोर्ट की है, बट वही अगर पिछले एक साल में ग्रोथ देखोगे इसके रेवेन्यू का, तो हर क्वार्टर में कंपनी ने 20% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है अपने रेवेन्यू में, और सेम चीज़ हमें प्रॉफिट में भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट पिछले एक साल की बात करें तो सेल्स ग्रोथ 29% से और प्रॉफिट ग्रोथ भी 29% से हमें देखने को मिली है। तब भी अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों करेंट टाइम में अगर इसके वैल्यूएशन की बात करें तो वो 60 के आसपास की पी ये कंपनी चल रही है। कंसिस्टेंट इसके EPS हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इस वजह से EPS नहीं पी लगातार हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है। बट अभी भी जो 60 का पी है वो कहीं ना कहीं कंपनी को एक्सपेंसिव दिखा सकता है, अगर मार्केट के इन्वेस्टर्स ये सोच कर चल रहे हैं कि रिलायंस के कैंपा कोला की वजह से इन फ्यूचर VBL के जो नंबर हैं वो स्लो होते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर 60 के पी को मार्केट एक्सपेंसिव कंसीडर करे तो बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं है। बट अगर ऐसा चीज़ें मान लो नहीं हो पाता है तो फिर कहीं ना कहीं VBL का जो 60 का वैल्यूएशन है वो एक तरह से अट्रैक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि एक टाइम पे कंपनी 100 की पी पे दिख रही थी, अभी 60 की पी पे दिख रही है। बट हमेशा सिचुएशन जो है वो एक जैसा नहीं होता है, ग्रोथ के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको कौन सा वैल्यूएशन सूट करेगा, 60 का सूट करेगा या फिर 100 का सूट करेगा। जब अच्छा ग्रोथ चल रहा था तो 100 का पी सस्टेन भी कंपनी कर रही थी, अभी 60 के पी भी सस्टेन कर पाना कंपनी के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उम्मीद है कि फ्यूचर में ग्रोथ स्लो हो सकती है। बट फिर भी अगर VBL के कमेंट्री देखोगे तो वो इंडिया से डबल डिजिट ही रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद लगाकर चल रही है आने वाले सालों में भी, और यही सेम चीज़ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कंसिस्टेंट EPS अगर ऊपर जाता रहा, स्टॉक में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, तो ये जो वैल्यूएशन है वो और भी टूट कर नीचे आएगा और 50 के आसपास आ सकता है, या इनफैक्ट 40 के आसपास भी आ सकता है। अगर वहाँ पर आ जाता है तो फिर VBL काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी। पर्सनली मैं बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि कंपनी के जो कंसिस्टेंसी है वो हमें काफ़ी टाइम से लगातार अच्छी ही देखने को मिली है। और पेप्सी की तरफ से अगर मान लो कोई नया ब्रांड हमें इंट्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाए, लाइक स्टिंग की तरह, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, तो उससे क्या है कि VBL को और भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है सस्ते वैल्यूएशन पे एक अच्छा बूम रिपोर्ट करने का। तो इन सारी चीज़ों पे आप रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं अगर आप VBL को ट्रैक करते हैं या फिर VBL को आप होल्ड करते हैं तो। बाकी इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ, बाकी आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को, जिसने दोस्तों रिसेंटली 1:10 के रेशो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। उसका रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने सेट किया था 21 अप्रैल, बट कंपनी ने उसको चेंज कर 8 मई कर दिया था। और कंपनी का नाम क्या है, तो नाम है दोस्तों राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। अब रिकॉर्ड डेट एक्स डेट 8 मई यानी कि कल के दिन का है, तो कल के दिन ये स्टॉक अगर आपको 90% गिरती हुई नजर आ जाए तो बिल्कुल भी आप हैरान मत होना, क्योंकि कल के दिन 1:10 के हिसाब से स्प्लिट एडजस्टमेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना। स्प्लिट एडजस्टमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लॉस हो रहा है वहाँ पर। जैसे ही नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, आपके जो लॉसेस दिख रही होंगी वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो 1 के बदले 10 है, 10 अगर आप शेयर मान लो ओन करते हैं तो उसके बदले कंपनी आपको 100 इक्विटी शेयर देगी।
बट हाँ, कोई भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ न्यूज़ एंड अपडेट से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।